Hello guys, I'm अंकित शर्मा एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स शाइनिंग स्टार्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक पहल शुरू करी है लर्न फ्रॉम होम की। उसमें आज जो टॉपिक करेंगे हम, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, अप्लाइड रिसर्च वर्सेस एक्शन रिसर्च। अक्सर इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अप्लाइड क्या होता है और एक्शन क्या होता है, क्योंकि नाम सिमिलर से है तो कन्फ्यूजन बनी रहती है। स्टार्टिंग में मुझे भी होती थी, लेकिन अब एग्जाम्पल के थ्रू जब हम याद करते हैं, जब लिंक करके याद करते हैं, तो ये कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। तो इस वीडियो में कोशिश यही रहेगी कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया जाए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ना हम बेसिक रिसर्च जान लेते हैं वो क्या होती है, उसके बाद हम अप्लाइड और एक्शन की बात करेंगे। ठीक है, पहले बेसिक रिसर्च जान लेते हैं, बहुत ईजी है ये, पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च विच इज़ यूज्ड टू गेन न्यू नॉलेज फ्रॉम ओल्ड नॉलेज। मतलब कि आपकी जो पुरानी नॉलेज है उससे आप कुछ नई नॉलेज गेन करने जब जाते हैं तो वो आपका बेसिक रिसर्च में आता है। इट इज़ यूजफुल फॉर दोज हु सीक्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ सोशल रियलिटी। ये खासकर उन लोगों के लिए होता है जिनको समझना होता है कि सोशल रियलिटी का बेसिक क्या है, उसका फंडामेंटल क्या है, उसकी नींव क्या है, उसके लिए बड़ा काम आता है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द टूल्स, मेथड्स एंड थ्योरी। बेसिक रिसर्च जो होती है ये बेसिकली सोर्स होता है किस चीज़ का, किसी ना किसी थ्योरी के लिए, किसी ना किसी मेथड के लिए, किसी ना किसी टूल्स के लिए। इसीलिए इसको बेसिक रिसर्च कहते हैं, सबसे पहली रिसर्च कहते हैं, क्योंकि इसके यूज़ से हम काफ़ी आगे रिसर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो बेसिकली हमें आज पढ़ना है वो है अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। तो सबसे पहले मीनिंग से शुरू करते हैं अप्लाइड रिसर्च के। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? इट इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च विच इज़ यूज बाय रिसर्चर टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन। मतलब कि जब आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च का यूज़ करते हैं। अभी एग्जाम्पल से ही बताएंगे। बट दिस टाइप ऑफ रिसर्च डज नॉट गिव रिजल्ट इमीडिएटली, इट्स टेक टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एक्चुअल में अप्लाइड रिसर्च का मेन काम क्या होता है, देखिए हम एग्जाम्पल से क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे मेन काम होता है कि जो आपकी रियल लाइफ में प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, ये क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें किससे मिलता है? अप्लाइड रिसर्च से। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च के लिए हम जो करते हैं, इस जो हमारी रियल लाइफ में प्रॉब्लम आई है उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेके करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं कोविड-19 की, या फिर आप उसे कह सकते हैं कोरोना वायरस की। आजकल जो वर्ल्ड के सामने सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? कोविड-19 ही है। तो कोविड-19 के लिए जो हम दवाई बना रहे हैं उस दवाई को बनने में लगेगा टाइम। तो ये जो दवाई बनाने का प्रोसेस है ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा अप्लाइड रिसर्च का पार्ट हो गया, क्योंकि हम इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम का, और इसमें टाइम भी लगेगा, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग भी हो गया। मान लो हम इसमें टाइम मान लेते हैं 12 महीने से 18 महीने का टाइम इसमें लगेगा दवाई बनने में। तो इस तरह से हम अप्लाइड रिसर्च को समझ सकते हैं कि एक ऐसी रिसर्च जिसका मेन मोटिव होता है जो रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करना, और ये टाइम लेता है सॉल्यूशन निकालने में। तो वही चीज़ हम इस एग्जांपल को पढ़ के बोल सकते हैं। कोविड-19 के लिए जो हम दवाई ढूंढ रहे हैं, हम जो मेडिसिन ढूंढ रहे हैं, उस मेडिसिन को ढूंढने में या उस मेडिसिन के लिए जो प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा अप्लाइड रिसर्च है। और उसका जो टाइम लगेगा, जैसे 12 महीने से 18 महीने, ये उसका टाइम कंज्यूमिंग पीरियड हो गया। उम्मीद करते हैं आपको इससे अप्लाइड रिसर्च क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है फीचर्स की बात। फीचर्स कौन कौन से हैं अप्लाइड रिसर्च के? सबसे पहला, इट इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ये काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है। एडिशन टू नॉलेज, आपकी नॉलेज बढ़ती है इससे। इट टेक टाइम टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम, ये समय लेता है रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, यानी कि एक परमानेंट सॉल्यूशन के लिए जो हमें समय लगता है वो अप्लाइड रिसर्च लेता है। इट यूज्ड बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट टू इवेल्युएट द रिजल्ट। हम रिजल्ट निकालने के लिए फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों असेसमेंट का हम यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, आगे इट यूज नीड एंड कॉस्ट बेनिफिट टूल्स टू एनालाइज। इसमें रिसर्चर जो होता है वो देखता है कि नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, और उसका कॉस्ट क्या होगा। वो ऑप्शन देखता है, कितने सारे ऑप्शंस हैं और हर एक ऑप्शन में कितना खर्चा हो रहा है, उस हिसाब से जो सबसे सही ऑप्शन रहता है और सबसे कम कॉस्टली होगा वो इस पर निकाला जाता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि नीड और कॉस्ट बेनिफिट टूल्स को यूज़ करता है एनालाइज करने के लिए। इट हेल्प टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम, ये हमें पता ही है कि ये रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको अभी तक सारा समझ आ रहा होगा अप्लाइड रिसर्च क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्शन रिसर्च की ओर। अब देखिए एक्शन रिसर्च क्या होती है। इट इज़ अ काइंड ऑफ रिसर्च विच हेल्प
टू टेक इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। जब भी हमारी कोई प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए होता है तो हम एक्शन रिसर्च का यूज़ करते हैं। इट इज़ एन इमीडिएट एक्शन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च। ये अप्लाइड रिसर्च का पार्ट होता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय कर्ट लेविन इन 1944 से 46 के बीच में। अब देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे याद कर सकते हैं। जैसे हम अभी एग्जाम्पल ले रहे थे कोविड-19 का, उसी को लेके चलते हैं। अब देखिए अप्लाइड रिसर्च तो आपको पता चल गया क्या कि उसकी दवाई खोजने का जो प्रोसेस है वो क्या है, आपका अप्लाइड रिसर्च का पार्ट हो गया। अब एक्शन रिसर्च क्या हुई, देखिए एक्शन रिसर्च क्या होगी, जब कोविड-19 फैला तो सरकारों ने क्या किया, इमीडिएट एक्शंस लिए। क्या इमीडिएट एक्शंस लिए? लॉकडाउन, जो अभी आप देख रहे हैं आजकल हो रहा है, या इवन हर देश में इसको फॉलो किया गया है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग, ये जो 2 पॉइंट है ये सारे क्या थे, ये एक्चुअल में इमीडिएट सॉल्यूशन थे। अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स ऑफ एक्शन रिसर्च। इट इज़ अ रिसर्च इन एक्शन रादर देन अबाउट एक्शन। ये एक ऐसी रिसर्च है जिसमें हम इमीडिएटली एक्शन लेते हैं, ना कि सोचते हैं कि क्या एक्शन लिया जाए। इसको ना हम और एग्जांपल से भी लिंक कर सकते हैं, उससे आपको और इजीली समझ आएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कहीं पे फ्लड आता है, कहीं पे बाढ़ आती है, तो बाढ़ में लोगों को क्या कहा जाता है कि ऊंची जगह पे जाके रहे, है ना। अब ये थोड़ी बोला जाता है कि भाई ये क्यों आई है बाढ़, कैसे आई है, ये सारा पार्ट एक्शन का नहीं है। इमीडिएट सॉल्यूशन या कह लो टेम्परेरी सॉल्यूशन क्या होता है उस वक्त कि आप किसी भी ऊंची जगह पे चले जाए, ये इसका एक्शन हो गया। ये एक तो इमीडिएट सॉल्यूशन हो गया किसी भी प्रॉब्लम का। और वहीं अगर जब हम बाद में ढूंढें कि ये क्यों आई थी बाढ़ और किस तरह से हम आगे इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, जब हम बड़े लेवल की बात करें, आगे की सोचें, तो वो हो गया हमारा अप्लाइड रिसर्च। जब हम इमीडिएट एक्शन की बात करें तो वो हो गया हमारा एक्शन रिसर्च। इसको हम टेम्परेरी भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑन द स्पॉट आप अपनी जान बचाओगे। आप ये नहीं देखोगे क्यों आ रही है बाढ़, कैसे आ रही है, सबसे पहले आप ऊंची जगह पे जाओगे, अपनी जान बचाओगे, तो ये इमीडिएट एक्शन हो गया। जब बाद में ये सब कुछ थम जाएगा, उसके बाद जब रिसर्च की जाएगी क्यों हुआ था और इसका क्या सोल्यूशन निकलेगा ताकि ये प्रॉब्लम दोबारा ना आए, वो आपकी अप्लाइड रिसर्च होगी। उम्मीद करते हैं इन दोनों एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ आ गया होगा, कोविड वाले और फ्लड वाले से। अब आगे की फीचर्स पढ़ लेते हैं फटाफट, फिर इनका डिफरेंस देखते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च। ये अप्लाइड रिसर्च का पार्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। इट हैज़ सीक्वेंस ऑफ इवेंट। जैसे हमने बोला बाढ़ आई, तुरंत आपने क्या किया, ऊंची जगह पे जाना शुरू कर दिया, तो क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, एक के बाद एक सीक्वेंस हो रहे हैं। अगला, इट फॉलोज एन एक्शन रिसर्च साइकिल। ये एक एक्शन रिसर्च साइकिल को फॉलो करता है। वो साइकिल कौन सी है, देखिए यहाँ पे ये रही, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ये आपकी एक्शन रिसर्च की साइकिल है। ठीक, जैसे इसमें बोला है, आप इसको पढ़ सकते हैं। पहले प्लान होगा, फिर उसके बाद एक्शन होगा, बाद में ऑब्जर्व करेंगे और फिर रिफ्लेक्ट करेंगे। ये आपके एक्शन रिसर्च का पूरा साइकिल फॉलो होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मेन डायग्राम है जिसमें आपका जो भी हमने अब तक पढ़ा उसका कंक्लूजन है क्या, कि अप्लाइड रिसर्च का ही पार्ट है एक्शन रिसर्च। यानी अप्लाइड रिसर्च क्या होगी, ब्रॉडर टर्म, ये क्या हो गई, नैरो टर्म, या फिर ये इसका पार्ट हो गया। और बेसिक और फंडामेंटल हमने बात करी थी, तो वो हमने इसलिए यहाँ पे इसको भी जोड़ दिया। अब हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस देखने से जो छोटा मोटा डाउट भी रह गया होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, और जो हमने अब तक पढ़ा है वो सारा हमारा कंक्लूजन निकल के आ जाएगा उसका कि क्या है। तो शुरू करते हैं। इट इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ब्रॉड है और ये पार्ट है अप्लाइड रिसर्च का, इसलिए नैरो कॉन्सेप्ट हो गया। ये टाइम लेता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ये इमीडिएट सॉल्यूशन देता है प्रॉब्लम का। ये ज़्यादातर प्रैक्टिशनर्स यूज़ करते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड में, जैसे साइंटिस्ट। अगर कोविड-19 की बात करें, ये मोस्टली कॉमन लोग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए होता है, टेम्परेरी सॉल्यूशन चाहिए होता है, उस वक्त कोई भी सॉल्यूशन को देखता है। आगे, मोर नॉलेज इज़ नीडेड इन दिस रिसर्च, क्योंकि ये रिसर्च एक्सपर्ट वाली होती है, इसलिए इसमें नॉलेज ज़्यादा चाहिए होती है। इसमें लेस और लिटिल नॉलेज से भी काम चल जाता है। इट इज़ मोर रिगोरस। रिगोरस मतलब क्या होता है, कठिन। ये थोड़ी कठिन है और ये कम कठिन है। इट इज़ यूज फॉर जनरल पर्पज़। इसका जनरल पर्पज़ होता है कि जनरली जो सबके लिए अप्लाई किया जाए वो निकाला जाए सॉल्यूशन। इट इज़ यूज फॉर लोकल पर्पज़। ये आपके अपने अपने अलग अलग लोकल पर्पज़ के लिए होता है। यूज़ फॉर टेस्ट थ्योरी प्रोड्यूस नॉलेज। आपको कोई टेस्ट करना है या फिर आपको कोई थ्योरी प्रोड्यूस करनी है या नॉलेज प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए आप अप्लाइड रिसर्च को यूज़ करते हो। और इसका यूज़ कब करते हैं, जब हमारी कोई लोकल कंसर्न होता है, कोई लोकल प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्यूशन करने के लिए। इस तरह से अप्लाइड और एक्शन रिसर्च हमने इस वीडियो में ख़त्म करा है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, कॉमर्स शाइनिंग स्टार 098 से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।